जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th में पढ़ते हैं। 2025 में मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स के चैप्टर 3 यानी विद्युत धारा का सारा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक नहीं है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा एक अर्धचालक नहीं। 2 नंबर प्रश्न करा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये भी याद रखिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, एक और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। 3 नंबर प्रश्न करा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर होता है कि वोल्ट की ओम की बात। देखिए प्रश्न नंबर 3 की बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। 4 नंबर प्रश्न करा है कि वोल्ट प्रति मीटर प्रदर्शित करता है किसका? तो ओम का। प्रश्न नंबर 4 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा है कि 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? तो 3 2 5 1 6 होगा। 6 ओम कहाँ? ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 7 नंबर प्रश्न करा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन के अगर पिघलाना है तब 3500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर 8 करा है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। क्या होगा? तो 484 ओम होगा। प्रश्न नंबर 8 के बिल्कुल राइट आंसर चलिए बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न बताइए कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव के एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 10 नंबर प्रश्न करा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 11 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट कीजिए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एंगस्ट्रम के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पमात्रक क्या है? इसका अल्पमात्रक होगा 0.1 एंगस्ट्रम। 13 नंबर प्रश्न करा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। 14 नंबर प्रश्न करा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल कार्य किया जाता है। 12 गुने 2 कीजिएगा, 12 गुने 2 तो 12 गुने 24। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न करा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, देखा बोल रहा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 10 30 30 ओम होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तब विद्युत जो बल्ब होता है जिसका तंतु बना होता है, तंतु जो बना होता है, ये वाला किसका? तो टंगस्टन का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न करा कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। 19 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक। 20 नंबर प्रश्न करा है कि जब जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। 21 नंबर प्रश्न करा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न करा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम की, समांतर की, दोनों के इनमें से कोई नहीं, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। ये भी याद रखें। 23 नंबर प्रश्न करा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 24 नंबर प्रश्न करा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तब बैटरी से जो डीसी धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसा वीडियो आप लोग को रोज़ मिले।